एक फिल्म थी कालिंगा, जिनके डायरेक्टर थे पद्मश्री दिलीप कुमार साहब और डीओपी थे कमल बोस। मैं उनके साथ काम किया और वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। कमल बोस का फोटोग्राफी में ये था कि आपका लाइटिंग मूड क्या है और सोर्स ऑफ लाइट क्या है, तो उस हिसाब से आपको कंटिन्यूस करना है। उनका बोलना ये था कि लोग फोटोग्राफी करते हैं जो एक एक फ्रेम होती है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सिनेमोटोग्राफी होती है जो कंटिन्यूसली लाइटिंग चलना चाहिए, एक ही मूड में और एक ही फ्लो में होना चाहिए। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जेपी दत्ता के साथ मैंने बॉर्डर किया, रिफ्यूजी किया और लास्ट में एज ए डीओपी एलओसी कारगिल किया। ये संजय सिंह करके एक डायरेक्टर थे जो जेपी दत्ता के असिस्टेंट थे और थे वो पंजाब से, अपना राजस्थान से थे। और उन्होंने एक फिल्म राजस्थानी बनाया था बिननी होवे तो ऐसी, जिसमें हीरोइन थी फराह, धर्मेंद्र, सोनू वालिया, आलोकनाथ, महेश मित्तर, काफ़ी मतलब मल्टी स्टार, क्योंकि वो जिस फील्ड से आए थे, जिस ग्रुप से आए थे, वो ऑलरेडी मल्टी स्टार कास्ट से बन चुकी। तो राजस्थानी फिल्म में वो पहली फिल्म थी जो मल्टी स्टार कास्ट थी और मैंने वो फिल्म पहली की थी, 16 mm में थी। पकड़ने का तरीका ये था कि मैं कहीं जाके काम नहीं मांग रहा था। जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे, वो जो डायरेक्टर बनते थे, उन्होंने ही मुझे काम दिया और मैं इतना बिजी था कि उसमें ही मैं अपना खुश रहता था। जैसा जेपी दत्ता का एक असिस्टेंट था योगेश भारद्वाज, उनके साथ भी मैंने 2 फिल्में किया। एक थी शबनम मौसी, दूसरा था एक और फिल्म थी जिसका नाम मैं भूल गया, वो रिलीज़ ही नहीं हुआ वो फिल्म। ये हो गया। फिर उसके बाद मैं काफ़ी फिल्में की, पंजाबी और भोजपुरी, मराठी, काफ़ी फिल्मों में मैंने एज ए डीओपी काम किया है। छोटी छोटी फिल्म करने के बाद मुझे निर्मल जानी के साथ दोस्ती हो गई, तो उनको एक ब्रेक मिला था बहुत बड़ा जेपी दत्ता का। फिल्म थी क्षत्रिय, वो भी मल्टी स्टार कास्ट थी। उनको सेकंड यूनिट कैमरामैन चाहिए था, तो मैं वहाँ पर जेपी दत्ता की यूनिट में एज अ सेकंड यूनिट कैमरामैन। फिर होते होते उनके बाद मैंने बॉर्डर किया, बॉर्डर के बाद रिफ्यूजी किया एज अ सेकंड यूनिट कैमरामैन। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एलओसी कारगिल में एज ए डीओपी साइन किया था और मैंने बहुत बड़ी फिल्म की थी। मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी फिल्म थी वो। मैं इतने सारी फिल्म करने के बाद मुझे एक फिल्म मिली थी, सलीम आफ्ताब की फिल्म थी चांद सा रोशन चेहरा। उसमें डायरेक्टर तो थे आफ्ताब के कुछ रिलेटिव में थे या पता नहीं मुझे, राइटर के लड़के थे वो। तो उनके अंदर मैंने एक स्विट्ज़रलैंड में एक गाना कर रहा था, डांस मास्टर थे रेखा चिनी प्रकाश। एक गाना था जिसमें मोटरसाइकिल पे सब दोस्त लोग गाना गाते हुए आ रहे हैं। अभी वहाँ जाने के बाद डायरेक्टर ने एक ऐसा शॉट लगा दिया कि उनको हेलीकॉप्टर से एक शॉट लेना था झाड़ों के थ्रू आने के। अभी ये हो गया कि हमारे पास रिग नहीं है ना स्टडी का, मैं क्या करूँगा। तो सलीम भाई ने मुझे बोला, करीम एक काम कीजिए, आप मुझे किसी भी तरह से ये शॉट दे दीजिए। तो मैं बोला ठीक है, करके दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं करके दूंगा, ये नहीं बताया। तो मैंने हेलीकॉप्टर में मैं अपने आप को बांध दिया रस्सी से और हेलीकॉप्टर के बाहर जाके कैमरा हैंडल लेके मैंने वो शॉट लेके दिया। वो शॉट हो जाने के बाद जब रात को जब डिनर सब बैठ के यूनिट कर रहे थे ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले करीम, बोले तुम्हारे में जिगरा है। मैं बोला क्यों, क्या हो गया सर? बोले आज तक मैंने इतनी फिल्में किया है, ऐसा कभी किसी ने शॉट नहीं दिया जो आपने दिया। तो मेरा तो सीना और चौड़ा हो गया कि एक प्रोड्यूसर अगर कैमरामैन को इतना वो कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी वो। और वो मेरे लिए बहुत यादगार था कि अपना जान पे खेल कर मैंने वो शॉट दिया था। देखिए, जब ये सेलुलॉइड था, उसके बाद जब डिजिटल आया ना, तो हर कैमरामैन का ये था कि डिजिटली चलेगा नहीं आगे, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने अमेरिकन जो सिनेमोटोग्राफी मैगजीन जो हर महीने में WIC से लेके आता था पढ़ने के लिए घर पर, तो उसमें ये था कि इन फ्यूचर ये ही चलेगा डिजिटली,
क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते कोडाक कंपनी अपने एक वर्कर को बंद कर रही है, मतलब छुट्टी दे रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल्यूलाइट जो है फिल्म बंद हो जाएगी और डिजिटली चलेगा। तो अभी उस वक्त मुझे दिमाग में ये आया कि अगर मुझे डिजिटली करना है तो क्यों ना मैं डिजिटली, जिस तरह से जो आज का माहौल चल रहा है, क्यों ना मैं अपने आप को उसमें डालूँ। तो मैं वो डिजिटली सीखने लगा। तो फोटोग्राफी करते करते मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि इसमें पहले हम लोग सोर्स ऑफ लाइट करते थे, ये करते थे ना, अभी यहाँ पे सॉफ्ट लाइट चाहिए, मतलब इवन लाइट। उसमें भी हार्ड एंड सॉफ्ट होता है, लेकिन क्या होता है, डार्क शेडो नहीं होना चाहिए। इवन आपको आपका जो है एक्सपोजर जो है वो हाईलाइट और फुल लाइट और किक लाइट उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए और थ्रू आउट वही रखना चाहिए, जिसकी वजह से मैं उसमें भी सक्सेस हुआ। मैं डिजिटली में यूमेटिक से लेके बीटा तक सभी उसमें काम किया था। लास्ट में अभी जो था एरी एलेक्सा, उसमें भी काम किया हूँ मैं। इसके लिए मुझे न सेलुलाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ और न डिजिटली। और सिर्फ मैं ये एक बताना चाहूँगा कि जो भी कैमरामैन हमारे भाई हैं जो ये डिजिटली कर रहे हैं, सिर्फ उनको अपने दिमाग में 2 क्वेश्चन रखना चाहिए कि ये कैसा किया और क्यों किया। अगर वो 2 सवाल का जवाब आपको आ जाता है तो आप फोटोग्राफी आराम से कर सकते हो। सिर्फ ये 2 सवाल आप अपने दिमाग में रखिए। पुराने डायरेक्टर और नए डायरेक्टर में ये है कि पुराने डायरेक्टर जो है ना, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते थे कि स्क्रिप्ट का अंदर का निचोड़ क्या है, क्या बोलना चाहते हैं वो। अभी नए जो डायरेक्टर हैं वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या अच्छा दिखता है, कहाँ से क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता है उनको। तो इसके लिए, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी इस तरह से आ गई है कि आप पेपर पे ही आप पूरा एनिमेटेड फिल्म बना सकते हो, फिर उसके बाद आपको आसान हो जाता है सेट पे जाने के लिए। और पहले जो था वो दिमाग में रखना पड़ता था डायरेक्टर को कि मैंने ये शॉट लिया है, मेरा शॉट कहाँ कट होगा और किस एंगल से मेरा दूसरा शॉट होगा। तो ये उनके लिए बहुत टफ काम था पहले के डायरेक्टर में। मैं ज़्यादातर सोर्स लाइट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। डिपेंड करता है कि वो सीन का मूड क्रिएट करता है। हाँ, लेकिन ये है कि अभी हम डिजिटली आए हैं ना, तो डिजिटली में भी आप सोर्स लाइट मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सी मेहनत करना पड़ता है कि मैं जो लाइट लगा रहा हूँ उसके आगे मैं क्या फ़िल्टर लगाऊंगा और मेरा एक्सपोजर क्या होगा, और उसके रेशो अकॉर्डिंग टू रेशो मुझे क्या हाईलाइट करना पड़ेगा, क्या बैकग्राउंड लाइट करना पड़ेगा, यही है। और सॉफ्ट लाइट भी बहुत ही अच्छी है। मेरा पसंदीदा जो था कैमरामैन वो था कमल बोस, जो बहुत ही मतलब बेहतरीन इंसान थे। और उनके दिमाग में इतना चल रहा था कि क्या वो बोल रहे थे कि मैं करीब मैं जब तक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और वो उनके एक बात से मैं आज भी, हालांकि मैं अभी रिटायरमेंट में हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रोज़ सीखना चाहता हूँ मैं, और सीखता ही हूँ नया। सर, मेरी वाइफ जो है वो एज ए टीचर है, और उनको ये पता है कि बच्चे किस तरह से एजुकेट करना चाहिए, किस तरह से संभालना चाहिए, घर कैसा संभालना चाहिए। इसके लिए मैं अपने वाइफ का, उनका नाम है खैरुनिशा खत्री, उनका मैं आभारी हूँ, जिनकी वजह से मेरा घर आराम से चलता था। मुझे आउटडोर में किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। हालांकि ये है कि मैं उनसे कांटेक्ट में रहता था। देखिए, ब्लैक एंड वाइट से मेरी शुरुआत जब हुई थी तो ब्लैक एंड वाइट की एक फिल्म भोजपुरी फिल्म थी, बहुत लो बजट की फिल्म थी, जिसका नाम था हमार दुल्हनिया। जिसका डायरेक्टर थे श्री गोपाल, और मैंने बिहार में जाकर शूट किया था। उसमें ये होता कि ऑरो नेगेटिव आती थी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में, और वो 1000 के रील में आती थी, हमको पीसेस करना पड़ता था। और मैगजीन होती थी 500 की, लेकिन वो थिक इतनी होती थी फिल्म कि वो 500 उसमें आता नहीं था। तो हम लोग को 1000 फीट के अंदर हमको 3 पीसेस करना पड़ता था, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर पाउडर आता था। तो जब हम लोग लोड करते थे ना, तो हर शॉट के बाद हम लोग को ये चेक करना पड़ता था कि कहीं शटर तो डाउन नहीं हो गया, क्योंकि क्या होता है कि जब पाउडर की वजह से थिक नहीं हो गई तो वो क्या होता था, फिल्म खींचा जाती थी।
तो कभी कभी है ना शटर गिर जाता था, हमको पता भी नहीं चलता था। इसके लिए हर मैगजीन चेंज होने के बाद हम लोग ये चेक करते थे कि उसमें शटर बराबर है या नहीं, क्योंकि क्या पहले वेरिएबल शटर होता था कैमरे के अंदर, 2C के अंदर। जी हाँ, ज़रूर है। फिल्म के डिपार्टमेंट में जो है हमारा जो हेल्पफुल है वो है सेटिंग डिपार्टमेंट। सेटिंग डिपार्टमेंट इसके लिए कि कैमरामैन को क्या चाहिए, क्या फ्रेम बनाना है, क्या कोई कमी है, वो पूरी करती है। जैसा भी कहीं कहीं फ्रेम लगाना हो, कहीं कुछ घमेला लगाना हो, या कहीं कुछ पर्दा ठीक करना हो, कहीं होता है कहीं विंडो के आगे झाड़ लगाना हो, तो वो एक्चुअली आर्ट डिपार्टमेंट जो है ना वो हमारे साथ डिस्कस करता है कि आपको क्या चाहिए। वो सेट से पहले होता है कि इस सेट के ऊपर क्या होगा, अगर सेट लगा हुआ है तो सेट की हाइट क्या होगी, सेट के ऊपर सीलिंग होगा कि नहीं होगा, ये कहीं लो एंगल होगा तो कहीं तरापा नहीं दिखे, इसके लिए हम हाफ सीलिंग भी लगाते थे। उस वक्त वो बना के देते थे रेडीमेड, मूवेबल होता था। जब हमारा लो एंगल होता था वो सीलिंग लगा के देते थे। इस तरह से वेरी हेल्पफुल जो है वो सेटिंग डिपार्टमेंट है। सर मैं नए लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप फिल्म करो तो आप ये देखिए कि एज ए फिल्म का कंटेंट क्या है, फिल्म का मूड क्या है, कि वो क्या चाहते हैं, उसमें क्या होना चाहिए और मैं उसमें क्या जान डाल सकता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट बताता हूँ। सर मेरे एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फिल्म का नाम बताया था कि मुझे इस तरह से फोटोग्राफी चाहिए, हम दिल दे चुके हैं सनम, जिनके कैमरामैन थे डीओपी अनिल मेहता साहब। लेकिन मैंने उनको ये बताया था कि सर वो फिल्म का बजट जो है वो बहुत हाई है, आप उसका बजट में आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपके बजट के हिसाब से जितना हो सकेगा मैं आपको ये करके दूंगा। वो जयवन पठारे उस वक्त है ना अपना मेंबर थे, उस ज्यूरी मेंबर में थे। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, उस वक्त श्री साउंड स्टूडियो में उनका ऑफिस हुआ करता था। तो मुझे बोल रहे थे कि आप वहाँ से फॉर्म लेके आइए, मैं आपका फॉर्म भर के साइन करके दूंगा। तो मैंने वो फॉर्म भर के मैंने 76 में कार्ड निकाला था एज ए असिस्टेंट में, और वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी WIC से। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ WIC का कि उनके वजह से मुझे आज दुनिया देखने मिली है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूम चुका हूँ जो मेरी लाइफ में मैं कभी देख भी नहीं सकता। सर ये WIC का अभी जो फ़िलहाल की जो है कमेटी है, ये है वो पहले से बहुत ही अच्छी है, जो हर मेंबर का ख्याल रख रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कुछ मेंबरों को काम नहीं मिल रहा है। उसका एक ये होना चाहिए सॉल्यूशन कि जिस तरह से फाइटर एसोसिएशन में है कि हमारे जो मेंबर जो काम कर रहे हैं उनका एक्चुअली मेंशन होना चाहिए कि वो कहाँ काम कर रहे हैं और किस अमाउंट में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि WIC के जो मेंबरान हैं जिनको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से मेंबर काम कर रहे हैं, कौन से घर में बैठे हुए हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, और जिनके पास काम है वो बहुत ज़्यादा है, जिनको फुर्सत नहीं है, वो अपना सिर्फ नाम चलाते हैं और काम कोई और करता है। हाँ, तो बेहतर यही है कि WIC के जो कमेटी मेंबर है वो इस तरह से कुछ करें कि उनको भी काम मिले और सबका मॉनिटरिंग हो कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। सर मैं ये जो WIC मुझे अवार्ड दे रही है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ WIC का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि जो मुझे अवार्ड दिया है। मैं वंस अगेन मैं WIC का थैंक्स बोल रहा हूँ। और